अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना ने जो पाकिस्तान को $1 बिलियन का हमारे पास जो लोन दिया उसके बारे में, और हमारे जो आईएमएफ के साथ मामला है वो कहां तक पहुंचे हैं। तो सबसे पहले चाइना के कर्ज़ों की हम बात कर लें और ये भी देखेंगे कि हमारे ऊपर टोटल चाइना का कितना कर्जा है और ये कितना हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे ऊपर $27 बिलियन जो चाइनीज़ कर्जा है ना वो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, और हमारे कर्जे जितने भी हम अदा करते हैं उनकी तकरीबन 75 से 80% जो किस्त है वो हमारे पास चाइना में ही चली जाती है। तो ये ख़तरनाक चीज़ हो जाती है, और पूरी दुनिया में जितने ममालिक ने चाइना का कर्जा देना है उसमें से सबसे ज़्यादा हम ही हैं। अब इसकी ना दो वजूहत हो सकते हैं। एक तो चाइना की जो स्ट्रेटजी है ना वो इसी तरह की है कि किसी भी मुल्क को अपने कर्ज़ों में फंसा लो और बाद में उसे अपने मकसद के लिए क्या करते रहो, इस्तेमाल करते रहो। दूसरी वजह हमारे पास ये है कि चाइना को हमारी ज़रूरत है, क्योंकि खित्ते में इंडिया के साथ हाँ उसकी ट्रेड वगैरह है, लेकिन उस तरह से नहीं बनती या वो उस तरह से उसको बेनिफिट वगैरह नहीं दे सकता है जितना क्या कर सकता है उसको पाकिस्तान दे सकता है। ठीक है, तो इस वजह से चाइना की एक तरह से हम मजबूरी भी बन जाते हैं कि हम पे पैसे वगैरह लगाना, और इसके साथ ही हमारी मीडिया में एक बहुत ही बड़ा प्रोपोगंडा वगैरह किया जा रहा है कि जी आईएमएफ की छुट्टी हो गई। ठीक है, चाइना के लोन आने से देखेंगे तो ये सिर्फ $1 बिलियन का हमारे पास लोन है, और पाकिस्तान के जो रिज़र्व है इस टाइम पे वो तकरीबन $3.9 बिलियन है। तो उनमें ये ऐड हो जाएंगे तो 4.9 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने कर्ज़े की अक़सात वापस करनी है मुख्तलिफ़ चीज़ों को, और इसके अलावा आईएमएफ के साथ हमारे मामला चल रहे हैं। आईएमएफ हमसे बेसिकली नाराज़ ही चल रहा है, जैसे रूठी हुई बीवी नहीं होती वही वाला सीन चल रहा है हमारा आईएमएफ के साथ। मसला ये है कि आईएमएफ ने अभी भी एतराज़ात उठाए हैं कि बजट में टैक्स वगैरह और ज़्यादा लगाए जा सकते थे, और टैक्स कलेक्शन को क्या किया जा सकता था, ज़्यादा किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, वो वाली काम नहीं किए। इसके अलावा अब हुकूमत को भी किसी हद तक अंदाज़ा हो गया कि शायद हमारे को 41 से 42 दिन रह गए हैं। ठीक है, इन दिनों को हम किसी न किसी तरह क्या कर लेते हैं, गुजार लेते हैं, और इन दिनों में कम अज़ कम हमारे पास आईएमएफ का मुआहदा नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, ये वाला टेन्योर गुजार लेते हैं, उसके बाद वाले टेन्योर में जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो भी सेटअप बनेगा वो जाने और आईएमएफ जाने। हम क्यों जो सारा कुछ है ना अपने सिर लें, क्योंकि पहले ही हमारे पास जो हुकूमत है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आवाम में एक तरह से गंदी हो चुकी है। ठीक है, और सारा कुछ नून लीग के ही सिरे हमारे पास आ रहा है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा ये भी चाह रहे हैं कि यहाँ से हम क्या करें, निकल जाएं किस तरह। ये थोड़ा सा पॉइंट है, क्योंकि दोबारा हमारे पास आईएमएफ ने सुनने में यही आ रहा है कि हमसे ये चीज़ कहा है कि आप क्या करें, पेट्रोल पे जो लीवी है ना उसको ज़्यादा लगाएं। ठीक है, पेट्रोल पे लीवी बढ़ाएं। बाकी जो एक और चीज़ जो आईएमएफ काफ़ी टाइम से कह रहा है कि आप जो चीज़ जिस कीमत पे लेते हैं उसी कीमत पे बेचेंगे, यानी आपने क्या करना है, कोई भी रियायत वगैरह नहीं देनी। बिजली के जो सेक्टर हैं उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सिडी जो अभी तक थोड़ी बहुत बची हुई है वो ख़त्म करनी पड़ेगी। ऑयल और ज़्यादा महंगा करना पड़ेगा, तेल वगैरह हमें और ज़्यादा महंगा करना पड़ेगा, और खाने पीने की जो अशिया हैं, जो नॉर्मल डेली टू डेली यूज़ वाली अशिया है उनको भी, उन पे भी जो हमारे पास रियायत वगैरह देने हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें एक रोड मैप देना पड़ेगा कि हम अपने कर्ज़े कैसे अदा करेंगे। और इसके अलावा हमें ये भी कहा जाता है कि एक स्पेसिफ़िक जो हमारे पास रकम है पहले वो अपने अकाउंट में पूरी करो, और फिर हम क्या करेंगे, बात वगैरह आप लोगों से करेंगे। तो यहाँ पे यही वही वाली बात दोबारा कि हुकूमत किसी तरह से ये चाह रही है कि ये जो 40 दिन है या 42 दिन है ये किसी तरह से गुजार लें और अगला सेटअप आगे संभालें, क्योंकि ये जो बजट दिया गया है इस बजट की तफसीलात भी हमारे पास आईएमएफ ने मांगी थी, और कुछ हद तक उनसे शेयर की गई थी, कुछ हद तक हमारे पास शेयर नहीं की गई। हमारे वज़ीर ख़ारजा भी कह रहे हैं कि हाँ आईएमएफ को भी समझना चाहिए कि साड़ी भी मजबूरियाँ कोई, और आईएमएफ का भी वहाँ से बयान आया कि भाईजान यहाँ पे और ज़्यादा टैक्स बढ़ाया जा सकता था, तो ये वाली चीज़ हमारे पास हो सकती है। तो देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या होता है। अब हमें काफ़ी मसले मसाइल फेस होने वाले हैं, क्योंकि आगे इलेक्शन का साल है और कोई भी ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाह रहा और कोई भी सख्त फैसले नहीं करना चाह रहा। तो आने वाले इन्फ्लेशन में और ज़्यादा इजाफा हमारे पास होने वाला है। ठीक, और आने वाले वक्त में और ज़्यादा महंगाई हमारे पास हो जाएगी। बेरोज़गारी में काफ़ी हद तक हमें इजाफा देखने को मिल सकता है, और ज़रूरियात ज़िंदगी हो सकता है हमारे पास, हमारी जो पहुँच है ना उससे भी दूर चली जाए। हमारी जो मतलब अब आजकल के तौर में ना लोग सिर्फ गुजारा ही कर रहे हैं,
मतलब वो कोई नहीं जैसे होता है ना अय्याशी वगैरह, तो मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान आजकल अय्याशी कर रहा होगा। आजकल जो भी इंसान कर रहा है बेचारा गुजारा ही कर रहा है, जहाँ तक गुजारा होता है वो बेचारे कर रहे हैं, और जहाँ पे नहीं होता वो क्या करते हैं, चुप करके बैठ जाते हैं। और अभी देख लें कुर्बानी का सीज़न चल रहा है, तो कुर्बानी के सीज़न में भी हमारे पास क्या चल रहा है कि इस दफ़ा जो मंडी है ना वो इतनी ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हमारे पास ठंडी किस्म की मंडियाँ हैं। और इवन के कहा यही जा रहा है कि 29 जून ये जब भी कुर्बानी होती है तो हमारे पास जो कुर्बानी के जो जोश होता था, जो वलवला होता था, वो इस दफ़ा नहीं है। ठीक है, कोई इक्का दुक्का हमारे मेरे जानने वालों में इक्का दुक्का लोग ही कुर्बानी वगैरह कर रहे हैं, और काफ़ी लोग हमारे पास कुर्बानी से पीछे हट रहे हैं, और हमारे पास चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं। तो अगर आईएमएफ से हम जान नहीं छुड़ा सकते, हुकूमत यही हमारे पास तासर देने की कोशिश कर रही है कि हम क्या कर रहे हैं, आईएमएफ से जान छुड़ा रहे हैं, हम आईएमएफ को आंखें दिखा रहे हैं। बेसिकली वो अपना जो वोट बैंक है या बयानिया वो बना रहे हैं, किसी को मुल्क की फ़िक्र नहीं है, क्योंकि हुकूमत में आएंगे तो देखा जाएगा। ठीक है, और हमारे पास अगर मिफ्ता इस्माइल साहब जो बातें कहते हैं वो भी किसी हद तक सही कहते हैं, और मैं सुन रहा था वो यही कहते हैं कि उनका जो मेन पॉइंट है कि आईएमएफ को हमारे ऊपर अब इतबार नहीं रहा, और दूसरा जियोपॉलिटिकल कुछ मामलात भी हैं जिसकी वजह से आईएमएफ हमसे क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत दूर हो रहा है। बाकी चाइना ने हमें ये कर्ज़ा, वैसे ये कर्ज़ा पहले हमने चाइना को वापस किया था, फिर हमें वापस मिल गया। ठीक है, तो ये चाइना की एक डेथ ट्रैप होता है, बहुत ही ख़तरनाक होता है कि एक शख्स को एक, जैसे हम कहते हैं ना, मैंने किसी को कर्ज़ा दिया, उसको कर्ज़ा देता गया, वो क्या करे, मेरे कर्ज़े को वापस करने के लिए मेरे से ही दोबारा कर्ज़ा ले, या मेरे कर्ज़े को वापस करने के लिए किसी दूसरे इंसान से क्या कर ले, कर्ज़ा ले ले। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, मैं ही पीछे से उस जिससे वो कर्ज़ा ले रहा हूँ उसको भी ऑपरेट कर रहा हूँ, और बाकी चीज़ों को भी ऑपरेट कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ हो जाती है, और देखते हैं हमारे पास आने वाले वक्तों में क्या होता है। जो टेन्योर है इसमें तो हमारे पास जो है ना वो आईएमएफ डील नहीं होगी, अगले टेन्योर में देखेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।